प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वंदे एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की एकदम स्टिक आंसर की मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। आपने यूट्यूब पर अभी तक बहुत सारी आंसर की पढ़ ली होगी, पेपर का मिलान कर लिया होगा, लेकिन एक बार ज़रा आप इस वीडियो को देखकर अपनी पेपर का मिलान कर लीजिएगा और फिर मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपके कितने परसेंट एकदम सही हो रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार इस वीडियो से पूरा आप लोग मिलान करिएगा और आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं वो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, क्रम को ध्यान मत दीजिएगा। आपको सीधा प्रश्न पढ़ना है और आपके पेपर के अंदर जो प्रश्न थे और उनके साथ आपका मिलान करना है कि आपने क्या सही भरा था। पहला प्रश्न था, वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो कौन थे दोस्तों? हिलेरी मेंटल। ये दोस्तों पहले नंबर का प्रश्न नहीं है, मैं आप पहले ही बता रहा हूँ। प्रश्न का क्रमांक चेंज हो सकता है ना। टाइपिंग के दौरान प्रश्न का क्रमांक चेंज हो सकता है। आप लोग तो ओनली प्रश्न को मिलान कीजिएगा। हो सकता है आपके पेपर के अंदर ये प्रश्न 18वां प्रश्न हो सकता है ये प्रश्न 20वां हो, है ना। कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पेपर के सारे प्रश्न इसी वीडियो के अंदर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पैसेज आया था दोस्तों और इसका राइट आंसर अपना जो था वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न था, हरियाली अमावस्या को पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। आप लोग क्या करके आए हो वो आप लोग देख लीजिएगा। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? साबरमती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। पारिस्थितिक तंत्र में दो अवयव होते हैं, जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। साथियों इस क्लास की पेपर की पीडीएफ और आंसर की पाने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। आपको बाकायदा इसकी पीडीएफ, टाइप की हुई पीडीएफ और इसकी आंसर की मिल जाएगी। और अन्य जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे उन सभी की आंसर की भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर के अंदर। फटाफट आंसर मिलाते हुए चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही सुमेलित लोह ऐसे खनन क्षेत्र जिला नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी लोहारपुरा अजमेर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में किया जाएगा, यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए। हम शकल में उपसर्ग कौन सा है? हम शकल में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द कौन सा था? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, यह कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। किस किले के बारे में हसन निमाजी ने लिखा था? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कौन सा किला? जालोर का किला। ऑप्शन नंबर ए। कौन से शब्द उपसर्ग के सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रश्मि, अंशु और मरीचि। चोल, निकोल, पट्टा, दुपट्टा, चोरसो, ये किसके विभिन्न नाम हैं? ओढ़नी के। किसके नाम है दोस्तों? ओढ़नी के। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? किसकी परतों में? षटकोणीय वलय। ऑप्शन नंबर ए। अगला मैथ का प्रश्न था दोस्तों, एक ए बी सी एक्स के मानों में 3 समुच्चय हैं।
ठीक है ना। तो इनमें से प्रश्न पूछा था, तो इस मैथ के प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या करके आए हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट एवं मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिसका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया था, वह कौन थी? सविता कंसवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न आया था दोस्तों एक, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो 2, 3, 5 के समान हो। 2, 3, 5 के समान कौन सी है? 3, 5 और 9। 3, 5 और 9। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों किस राज्य के अंदर पूछा है, तो सीधी सीधी बात है, राजस्थान के अंदर है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए अकोला स्थान प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। हाविया ब्रिसिलियंस का सामान्य नाम क्या है? हाविया ब्रिसिलियंस का सामान्य नाम रबड़, क्या कहते हैं? रबर, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना था। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना था, तो पहले कौन सी आएगी? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर और फिर शिवालिक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित कौन सा कथन है? स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? किसे करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर? ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या करेक्ट होता है? इंग्लिश का प्रश्न था दोस्तों ये, इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर था योवर्स ट्रूली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा साथियों? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था, ना कि ये। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई हडबू जी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? प्रिज्म से न्यून विचलित होता है, नारंगी रंग, ऑप्शन नंबर सी। एक बिंदु पर चलने वाले सभी कोणों का योग, एक बिंदु पर चलने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, यह किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों इस चारों में से कोई सा भी ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है, इस प्रश्न पे आपको स्टार दिया जाता है, ठीक है ना, इस प्रश्न का कोई अंक नहीं मिलेगा। एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये कंप्यूटर का प्रश्न है साथियों। टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टैब का, टैब बटन का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? छठी विधानसभा के दौरान, छठी विधानसभा के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। डिपोटी टीका किस रोग के लिए नहीं होता है? पोलियो रोग के लिए नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो था आपका, आई आस्क्ड हर वाही शी वाज वर्किंग सो हार्ड, ऑप्शन नंबर सी। एनी एनोक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत होगा आपका दोस्तों 46, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। नॉलेज का एंटोनिम, नॉलेज का एंटोनिम क्या होगा? इग्नोरेंस, ऑप्शन नंबर डी। फिल द ब्लैंक विद
सूटेबल प्रेपोजिशन इसके अंदर भरना था आपका। तो इसके अंदर क्या प्रेपोजिशन आएगा? बाय प्रेपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? कौन नहीं है? श्री S.C. मुर्ग, ऑप्शन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, सही डिटर्मिनर इसके अंदर भरना था, तो कौन सा आएगा? लिटिल, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरीन का विरंजन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विरंजन गुण किसके कारण? नमी के कारण। पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है साथियों? झालावाड़ से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी ट्रांसलेशन करना था अफिडेविट का हिंदी ट्रांसलेशन करना था, तो क्या होगा? सप्तपत्र, ऑप्शन नंबर ए। वरदाना फॉन्ट शैली का एक प्रकार है। वरदाना क्या है साथियों? एक फॉन्ट का डिजाइन है, जैसे कैलिब्री फॉन्ट है, ठीक है ना, और जैसे कृति देव है, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट हैं। तो वरदाना क्या है? एक फॉन्ट का डिजाइन है। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। किसके शाही महल में स्थित है? बूंदी के शाही महल में, ऑप्शन नंबर ए। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5, 12, 13 के समान हो। 5, 12, 13 के समान कौन सी थी? 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई साथियों 62 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे टेनिस खेलना पसंद है। उसे टेनिस खेलना पसंद है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ही लाइक्स टू प्ले टेनिस, या शी लाइक्स टू प्ले टेनिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन के बारे में है? कौन सा भाग? छठा भाग, ठीक है ना। रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन है दोस्तों? फोलिक एसिड और विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पूर्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है दोस्तों? मृदा उर्वरता का ह्रास, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? इस दिए गए सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? तो इसमें अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए बोट ओनर्स कंसिडर्ड द ब्रिज ए मीन्स टू नेविगेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, बेंजीन का नाइट्रेशन क्या है? बेंजीन का नाइट्रेशन क्या है साथियों? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1953 के अंदर। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण क्या होगा? उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण क्या होगा? औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? उत्पाद गुणवत्ता सुधार, ऑप्शन नंबर सी। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्ष लगाना, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प किसके अंतर्गत होता है? वाटरमार्क विकल्प किसके अंदर होता है दोस्तों? डिजाइन के अंदर। किसके अंदर? डिजाइन के अंदर। जैसे होम टैब होता है, फाइल टैब, ठीक है ना, और वैसे ही क्या होता है, एक डिजाइन टैब होता है जिसके अंदर आपका वाटरमार्क का ऑप्शन है,
पेज बॉर्डर का ऑप्शन है और पेज कलर का ऑप्शन भी उसी के अंतर्गत आता है। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसके टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? किसने जीता? मनिका बत्रा ने, ऑप्शन नंबर बी। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना है अचूक। क्या उपलब्ध कराना है? पथ प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति रंग भेद दोष से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य उसके लिए सही होना चाहिए? तो व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए वह रंग भेद दोष है उसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए? सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए? 8 साल पूरे हो गए। एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60%, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? कितने प्रतिशत लंबा है? मैथ्स का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था 50%। आप लोग क्या करके आए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा 11.5% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शाकिर खान को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। कौन से लोकवाद्य के? कामायचा लोकवाद्य के। कौन से लोकवाद्य यंत्र के? कामायचा के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चौंप स्टेडियम कब बनाया गया? चौंप स्टेडियम बनाया जाएगा, यानी कि कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर के अंतर्गत, जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। किसकी अध्यक्षता में 8 मई या 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? कितनी देशी रियासतों में? 19 देशी रियासतों के अंतर्गत बंटा हुआ था। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? 5 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप? 5 ग्रुप होते हैं। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? कितनी क्षमता थी साथियों? 23,321 वोट मेगावाट, 23,321 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2 सेमी भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार के नए घन की लंबाई कितनी होगी? ये मैथ्स का, ये भी क्वेश्चन मैथ का था, तो इसका राइट आंसर जो था आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आप कितना करके आए हो वो आप लोग देख लीजिएगा। चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। साइन ए प्लस कोस ए बराबर m, साइन ए प्लस कोस ए, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर n। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। यूकेरियोटिक जीवों में
गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? किस अवस्था के अंदर किया जाता है? मेटाफेज अवस्था के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उप अपघटक की, ऑप्शन नंबर सी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण क्या होता है? द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कौन से बच्चे की? द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? ऊन का बाजार, बीकानेर। ऊन का बाजार क्या है? बीकानेर है। किन्ही क्या है? कौन सा सर्वनाम है साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप क्या है? रेफरेंस का हिंदी रूप क्या है? संदर्भ। क्या है दोस्तों? संदर्भ, ऑप्शन नंबर ए। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किया है। पंकज त्रिपाठी। कौन सा? पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? किस युद्ध में जसवंत सिंह को हराया था? धर्मत के युद्ध में। धर्मत के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है? कौन सी धातु का? एल्यूमिनियम धातु का, ऑप्शन नंबर सी। वाई अक्ष का कौन सा बिंदु बिंदुओं 7, 6, -3, 4 से समदूरस्थ बिंदु कौन सा होगा? 0 और 15। 0 से 15, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है? आभानेरी। कौन सा स्थान? आभानेरी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिन भर शब्द के अंदर कौन सा समास है? दिन भर। दिन भर। दिन भर के अंदर कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? फाइल के आदान प्रदान में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एफटीपी का। किसका साथियों? एफटीपी का। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए। किसी मीनार के आधार से ए बी दूरी पर एक ही रेखा पर दो बिंदुओं क्रमशः पी क्यू से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? √AB, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो आपका था, इस श्रेणी के अंदर अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन सा होगा? 1/12 होगा। किसी लेंस की दक्षता निम्न से संबंधित की जाती है? किसी लेंस की क्षमता निम्न में से किससे संबंध की जाती है? P बराबर 1/f से। P बराबर 1/f से। भागते भूत की लंगोटी भला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भागते भूत की लंगोटी भला, जो मिल गया वही काफी है ना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। रिको ने राजस्थान के कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? 4। कितने?
4। अगला प्रश्न देखिएगा, मणि मणि शब्द युग्म का सही अर्थ। मणि मणि, पहले मणि का अर्थ क्या है? रतन, और दूसरे मणि का सांप यानी कि सर्प। ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। 4800 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि कितनी होगी? ब्याज की राशि कितनी होगी? 600 रुपये होगी, ठीक है ना, 600 रुपये होगी। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? बिग ब्लू कौन सी? IBM कंपनी। कौन सी कंपनी? IBM कंपनी। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? कौन से जिले में? बीकानेर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या कौन सी है इसके अंदर? यहाँ कौन सी संख्या गायब है वो आपको बताना है। तो यहाँ आएगा 65, ऑप्शन नंबर ए। मथुर दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह तकनीक जो मशीन फोर्ड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, कौन सी? निमोनिक्स। कौन सी मशीन? निमोनिक्स। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1598 का लाभ हो? कितने रुपए का? 1598 रुपये का लाभ हो, तो उसे कितने में? 1840 के अंतर्गत। कितने में? 1840 के अंदर। ये प्रश्न आप थोड़ा मिलान कर लीजिएगा, प्रश्न क्या था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 1840 रुपये। थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि का विस्तार किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए। फाइल कंप्रेशन के प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेशन के प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर विनजिप, ठीक है ना, विनजिप, याद रखिएगा। वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक हैं? कितने अंतरिक्ष यान आवश्यक हैं? 3। कितने अंतरिक्ष यान साथियों? 3 अंतरिक्ष यान। मारवाड़ रा परगना विविध रचना किसकी है? मारवाड़ रा परगना किसकी है साथियों? मुहणोत नैनसी की, ऑप्शन नंबर बी। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? संत चरणदास अलवर जिले से। कौन से जिले से? अलवर जिले से। ये फिर से आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन आया था। द्विघात समीकरण जिसका एक मूल √5-2 है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी? तो वह द्विघात समीकरण थी साथियों आपकी x² + 4x - 1 = 0, ऑप्शन नंबर सी। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा पैदल सेना दिवस मनाया गया था? 76वां। कौन सा? 76वां। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर भरना है, तो इसके अंदर क्या भरा जाएगा? हैव बीन। दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑफन्स सिंस 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। पेपर से आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने क्या सही किया है। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ है? आहड़ के अंतर्गत, आहड़ के अंदर। पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग होता है? मास्टर स्लाइड का उपयोग होता है हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना। जैसे आपने मास्टर स्लाइड के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो आपकी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स पर लिखा जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मान लो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर 20 स्लाइड्स थी, आपने मास्टर स्लाइड खोली और उसके अंदर आपने एक स्लाइड पर कुछ लिख दिया या कोई फोटो इंसर्ट कर दिया या कुछ टाइप कर दिया, तो आपकी सभी स्लाइड के अंदर अपने आप लिखा जाएगा।
एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी हो तो इसका परिमाप क्या होगा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप कितना होगा, 40√2 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, डियर ड्रेड का सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा, फियर, ऑप्शन नंबर डी। 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ बाईं ओर से 13वां और गौरव दाईं से 15वां है। सौरभ एवं गौरव के बीच कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं साथियों, 3 व्यक्ति होंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम दो समस्या आकृतियों में निश्चित संबंध है, इसी संबंध के आधार पर उत्तर आकृति में से उपयुक्त का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आकृति इस जगह आएगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। महापरिनिर्वाण दिवस कौन सा है, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी हो गई तो वास्तविक गोले एवं नए गोले का आयतनों का अनुपात कितना होगा, 1:8 होगा, ठीक है ना, 1:8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंतर। 56 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 56 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 249.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। Which of the following phrases is a substitute for the word brave, बेवर, ठीक है ना, बेवर है ये, ब्रेव नहीं है, तो इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, एन एनिमल दैट लिव्स इन ए वाटर एंड लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था मैथ्स का, 125 log 25 और ऊपर 5 लिखा था, इसका मान कितना होगा, मान पूछा था, इसका मान हो जाएगा साथियों 5√5, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। एलिफेंटिएसिस रोग होता है, किससे होता है, चुकेरेरिया ब्रैंकोफेटी से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है, कोलाइडी तंत्र कौन सा नहीं है, यूरिया का जलीय घोल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है, क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था, अदरक पेटेंट केस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न को सम्मिलित करना था, यह प्रश्न आया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों ये, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ये प्रश्न सही किया होगा। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी जो था इसका राइट आंसर था। अब आपने क्या किया है वो आप लोग देख लीजिएगा। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था, अजमेर, अंतिम चरण के अंदर अजमेर को शामिल किया गया था। 2401 का वर्गमूल है, 2401 का वर्गमूल कितना है, 49। अजमेर के चौहानों को स्पादलक्स के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है, अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है, राज्य विधानसभा का 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के कुल CO2 उत्सर्जन 5 MMT, नीचे पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों के CO2 उत्सर्जन प्रतिशत योगदान इंगित किया गया है। अब दिए गए प्रश्न का आंसर दीजिएगा।
बताइए घरेलू क्षेत्र से कुल CO2 कितना उत्सर्जित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दूं, ए ऑप्शन 0.75 MMT। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव कितने दिन के अंतर्गत करवाए जाएंगे? 6 माह के अंतर्गत। DNA अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? अरेस्ट रिएक्शन, एंडोन्यूलेज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? कौन से शब्द के अंदर स्वर संधि है? सन्मति के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी 36। राजस्थान के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया साथियों? अविका नगर के अंतर्गत। यह फंक्शन राउंड इज इक्वल टू 188 52 - 1 उत्तर क्या देगा? ये दोस्तों आपका प्रश्न था कंप्यूटर का। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 190, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आप लोगों ने आंसर की का मिलान अच्छे से कर लिया होगा। और अगर आपको ये आंसर की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सके ये PDF प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल फ्री आपको ये सभी शिफ्ट की, जितने भी 12th लेवल के शिफ्ट हुए थे सभी की आपको PDF फ्री मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है ना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका पेपर दूसरी शिफ्ट का था तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उस शिफ्ट की भी आंसर की वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अब आप लोग LDC की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो उसका सिलेबस के बारे में हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।